हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन का 5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप है dx अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b। इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो देखते ही एक बात ये क्लियर है कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन मिल जाए। तो हमें इसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके लेकर आना है। यहाँ पे वो सूटेबल फॉर्म कैसे अटेन की जाएगी अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे ट्रिक है, और ये ट्रिक क्या है, क्यों करते हैं, इसको बाद में बताऊंगी मैं। पहले ये देखिए, हम यहाँ पे इसका न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे बाय साइन a माइनस बी। आप कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी बोला जा सकता है, बाय साइन a माइनस बी। राइट, जो हम डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने यहां पे लिख लिया साइन a माइनस बी। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमें क्या फायदा मिलेगा ये आप यहां देखिए। a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस a माइनस बी। हमने इसमें जीरो ऐड कर दिया तो क्वेश्चन हमने नहीं बदला है। दिस कैन बी रिटन एज x को और b को एक साथ ले लिया, x माइनस बी माइनस x माइनस a। बेसिकली हमने यहां पे क्या किया है, हमने इस a माइनस बी को इन एंगल्स के टर्म्स में रिड्यूस कर दिया है। यहां पे a माइनस बी था, इसके प्लेस पे हम x माइनस बी माइनस एक्स माइनस a जो कि डिनोमिनेटर के एंगल्स थे वो ऑब्टेन करके ले आए हैं। तो अब ये जो हमारा इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन a माइनस बी के प्लेस पे आप लिख दें साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इस फॉर्म में डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। शायद अब आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा यहां पे साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, क्योंकि अगर हम अब इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको याद होगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है ध्यान, तो इसको यहां पे एक बार देख लेते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो अगर आप ये यहां अप्लाई करें आपको मिलेगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a के प्लेस पे x माइनस बी है और b के प्लेस पे x माइनस a है। साइन a माइनस बी को एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा साइन x माइनस बी कॉस x माइनस a माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस a होल डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b dx। ऐसा करने से हमें जो यहाँ पे बेनिफिट हुआ वो ये कि जो दो टर्म्स हमने यहाँ ऑब्टेन किए हैं, इन दोनों के दोनों टर्म्स में एक वैल्यू ऐसी है जो कि पूर्णतः डिनोमिनेटर के एक टर्म के साथ कैंसिल हो रही है। तो यहां साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा और ये वाले टर्म में साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखिए। हम यहां पे ये जो न्यूमरेटर है इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये तो पूरा आपने रिपीट कर दिया। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो इसके बाद ये लिखा जाएगा कॉस x माइनस a अपॉन, यहां पे आपके पास बच गया साइन x माइनस ए, राइट। और इसके अलावा जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में यहां पे जो टर्म्स कैंसिल हुए हैं वो है साइन x माइनस ए, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन x माइनस बी dx।
एज ए रिजल्ट आप इनको जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot x माइनस a माइनस cot x माइनस बी dx, राइट। फिर हमने पढ़ा था पहले जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस की थी, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, सो दिस इज इक्वल टू 1/sin a माइनस b इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log ऑफ sin x, तो ये आ जाएगा log ऑफ sin x माइनस a माइनस log ऑफ sin x माइनस b dx, आई एम सॉरी dx नहीं, ये इसका इंटीग्रेशन, राइट, और साथ में प्लस c। इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/sin a माइनस b log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो इस वजह से आ जाएगा log sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस b प्लस c। हेंस ये अब आपका आंसर आ गया। जो चीज आपको यहां मेमोराइज करनी है वो केवल क्या है कि कभी भी आपको इस प्रकार का इंटीग्रल दे दिया जाए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b, आपका एम, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि a माइनस b के साथ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इसको आपने कॉपी कर दिया साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b, जो आपने यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करी है वो साइन है या कॉस है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां क्या गिवन है। यहां अगर दोनों टर्म साइन के हैं तो हमारा इंटरेस्ट इसमें होता है कि एक्सपेंशन के बाद जो आप ऊपर ऑब्टेन करेंगे वो एक टर्म साइन का हो और एक कॉस का हो, ताकि एक कट जाए और दूसरा टर्म आपके पास सरवाइव करे। तो कौन से एक्सपेंशन में आपको एक टर्म साइन का और एक कॉस का मिलता है? साइन के एक्सपेंशन में, इसलिए यहां पे हम साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का हम डिस्कस करेंगे जो कि आप खुद करेंगे उसको, लेकिन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस क्वेश्चन में आपने कैसे प्रोसीड करना है। मान लीजिए कि अब आपको, जैसे यहां डिनोमिनेटर में साइन x माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी गिवन था, एक क्वेश्चन हम इस प्रकार का लेते हैं dx अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। सपोज ये क्वेश्चन है, वापस यहां दोनों टर्म्स cos के हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि जब आप न्यूमरेटर को एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने में एक टर्म cos का हो, एक साइन का, ताकि cos वाले टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो इस केस में भी जब आप प्रोसीड करेंगे तो आप यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोल देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a माइनस b, बिकॉज वी नीड टू कैंसिल वन टर्म एट अ टाइम। तो जब हम साइन का एक्सपेंशन करते हैं, साइन a माइनस b के एक्सपेंशन में हमारे पास आता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो एक एक टर्म कट जाएगा, cos वाला टर्म कटेगा और एक बार साइन वाला टर्म कटेगा। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप ट्राई करेंगे, अगर आप ना कर पाए तो आप फिर बता दें, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए, अगर सपोज आपको कहा जाए कि आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब ये क्वेश्चन पहले वाले दो क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पहले दोनों क्वेश्चंस में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम थी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दोनों साइन थी और सेकंड क्वेश्चन में दोनों कॉस हैं। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, दूसरी कॉस है। तो यहाँ पे वापस हमारा इंटरेस्ट ये है कि वन एट अ टाइम टर्म कैंसिल हो। तो जब आप इस केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस a माइनस बी करेंगे। रीजन क्या है कि आप इस a माइनस बी को जब ब्रेक करके लेकर आएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का टर्म मिलेगा, cos
एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहां जब आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मीनिंग ये हुआ, जब आप ये वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपका एक बार में एक टर्म कट जाएगा। पहली बार में ये कॉस एक्स माइनस बी वाला टर्म कॉस एक्स माइनस बी वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विथ कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और दूसरी बार में साइन एक्स माइनस ए वाला टर्म साइन एक्स माइनस ए से कट जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विथ साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, जो कि टैन एक्स माइनस बी है, और इसे आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप एज होमवर्क ट्रीट करें, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आगे का प्रोसीजर पूरा सेम है, हिंट्स आपको यहां पे दे दी गई थी। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, टाइप 2। टाइप 2 में हम जिस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए। अगर सपोज आपको कहा जाए कि आपको साइन रेज टू द पावर एम एक्स डी एक्स इसे इंटीग्रेट करना है, या कॉस रेज टू द पावर एम एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, वेयर दिस m इज आइदर लेस और इक्वल टू 4 एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है लेस देन इक्वल टू 4। इट मीन्स जो n की वैल्यूज यहां पे आ सकती हैं वो 1, 2, 3 और 4 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपने इनको सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करना है। आप कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, वो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी शेयर किया था, वो था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है जो कि ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे। कहीं पे भी आपके पास क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में अगर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा इस प्रकार का, तो आप उसके प्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट। थर्ड फॉर्मूला है हमारा, हम पढ़ते हैं साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये साइन 3x का फॉर्मूला है। हमें जो नीड होगी यहाँ पे साइन क्यूब x के फॉर्मूला की होगी। तो अगर मैं इस टर्म को उठा के यहां ले जाऊं तो 4 साइन क्यूब x विल बी इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, एंड साइन क्यूब x विल बी इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। अगर आप फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इससे इसको डिराइव कर लें कहीं पे भी जहां रिक्वायर्ड होगा। और लास्ट है cos 3x। cos 3x का हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं पहले। दिस इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर आपको ये cos क्यूब x की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसी तरीके से जरूरत पड़ेगी, तो cos क्यूब x विल बी इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। एक बार आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर लें। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स के ये रिजल्टिंग फॉर्मूले। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस में प्रोसीड करते हैं। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन पे आते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपके पास साइन एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं वो है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2dx। ये लिख लीजिए, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। दोनों टर्म्स अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2
प्लस। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें केवल आपको जो फॉर्मूला है वो ये अप्लाई कर देना, ये आपको मेमोराइज करना है कि कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स है उसके प्लेस पे हम 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 पुट कर देंगे, राइट। अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि आप खुद ट्राई करेंगे होमवर्क में। ये है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये भी सिंपल है, इसमें आप कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 पुट कर देंगे और फिर जैसे यहां पे इंटीग्रेशन किया गया था बिल्कुल सिमिलर इंटीग्रेशन इस केस में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लेते हैं कि अब हमें दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डीएक्स। ऑब्वियस है, जो अभी हम साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं हम वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो साइन क्यूब एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा ये देख लीजिए। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, राइट। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप डायरेक्टली ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 dx। अब ये बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्योंकि पावर से ही तो प्रॉब्लम थी। पावर तो अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स की 1 हो गई है, प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। तो 1/4 को हम बाहर कर देते हैं। पहले इस टर्म के इंटीग्रेशन पे आइए, 3 साइन एक्स, 3 कॉपी कर दिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये आ गया। सेकेंड टर्म पे चलिए, माइनस कॉपीड, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ये साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इन क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ये बहुत इजीली आप कर पाएंगे अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप में आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलना है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। मान लीजिए कि आपको अब दे दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सपोज ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब आप बिल्कुल अंधाधुंध अप्लाई ना करें, ऑल्दो वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स में जैसे अगर आप 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इसके प्लेस पे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 पुट करते हैं तब भी ये सॉल्व होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को जहां पे इनकी डिग्री सेम हो, साइन एक्स है और कॉस एक्स है, पूरे पूरे एंगल्स भी सेम है और डिग्री भी सेम है, तो इनको प्रोसीड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इसको इस फॉर्म में लिख लें। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इसमें ये ध्यान रखेंगे कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला यहां पे लाना चाहते हैं, इसका मतलब आपको इसको विद इन द ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिमेंबर विद इन द ब्रैकेट कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत कॉमन एरर है। बेसिकली आप इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं ऑन द होल, अगर देखें तो यहां ये अवॉइड हो जाएगी मिस्टेक अगर आप विद इन द ब्रैकेट करेंगे। आप इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को बाहर निकाल दें, 4 बाहर आ गया। अब आपके पास बचा 2 साइन एक्स कॉस एक्स विच इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 2x, इसका होल स्क्वायर इंटू dx। चाहे हम ये लिखें या फिर हम इसको ऐसे लिखें, ये एक ही बात है, साइन स्क्वायर 2x dx, बोथ ऑफ दीज आर सेम, एक ही चीज है ये। अब हमने डिस्कस किया था कि कभी भी अगर हमारे पास साइन स्क्वायर x होगा, सो दिस साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। अगर यहां x था तो फॉर्मूले में ओपन करते समय यहां पे 2x मिल गया। अगर मैं वैल्यू साइन स्क्वायर 2x की लिखती हूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, इसका डबल। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, यही चीज अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसके प्लेस पे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x
dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इजीली कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट हम। दिस इज इक्वल टू 1/8 dx का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से जब भी कभी एंगल्स भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो, sin x और cos x गिवन है, तो आप इनको क्लब अप कर देते हैं और पावर को कॉमन लेकर sin 2a के फॉर्मूला के फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब इसका ही सिमिलर इक्वेशन है, इसको लिख लीजिए, ये आप खुद करेंगे। ये है sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। इसी की तरह से यहां भी प्रोसीड करना है आपने, sin x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिखकर फिर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे। अंतर ये होगा कि यहां पे आपके पास sin क्यूब 2x की फॉर्म आ जाएगी, जिसके लिए आपको फॉर्मूला sin क्यूब x का अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 3। इसको देखिए, sin रेज टू द पावर mx इंटू कॉस रेज टू द पावर nx dx। यहां पे ये जो m और n है, m और n कोई इंटीजर्स है, राइट? और m और n प्रेफरेबली यहां पे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव वाला केस हम डिफरेंट बाद में डिस्कस करेंगे। m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक हम यहां ले रहे हैं। कैसे इसको डील करना है ये देखिए। इसके डिफरेंट केसेस हैं जो कि आप ध्यान रखेंगे, बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लें। सबसे पहले यदि m, ध्यान से देखिए, m साइन की पावर है और n कॉस की पावर है। अगर m इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, m क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर m एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इस केस में आप cos x को अज्यूम कर लेंगे। सेकेंड, इफ n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर cos की पावर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इस केस में आप sin x को अज्यूम कर लेंगे। इसको याद करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसका रीजन अभी समझेंगे, इसका क्या रीजन है, हम ऐसा क्यों प्रोसीड कर रहे हैं। थर्ड, अगर दोनों के दोनों m और n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, इफ बोथ m एंड n आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो उस केस में आपके पास चॉइस है, आइदर पुट sin x और cos x एज t। t का मतलब आप जो भी वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर सपोज m और n दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं तब। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ केस में। अगर सपोज कभी ऐसा हो, बोथ m एंड n आर नॉट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, दोनों में से कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स नहीं है, m भी नहीं है और m भी नहीं है, नाइदर ऑफ देम। बोथ की जगह हम यहां नाइदर बोल देते हैं। इफ नाइदर ऑफ देम, इनमें से कोई भी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, तो उस केस में यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उस केस में आपको वही आइडेंटिटीज यूज करनी है जो अभी हम पहले पढ़ के आए थे। जहां साइन स्क्वायर x होगा उसके प्लेस पे आप रख देंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और जहां कहीं पे cos स्क्वायर x होगा उसके प्लेस पे आप लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार से साइन क्यूब x और cos क्यूब x के जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे वो फॉर्मूले आप यहां पे पुट कर देंगे, राइट? तो इसको आप देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अगर m पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो cos x इज इक्वल टू t, n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो sin x इज इक्वल टू t, और अगर दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं तो sin x और या cos x किसी को भी आप t मान सकते हैं। इसका अभी हम रीजन समझेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने पे दूसरे वाले को क्यों t अज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से इसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। सपोज हम लेते हैं
साइन एक्स क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सपोज हमने ये एक फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, राइट। तो देखते ही पता चल रहा है साइन रेज टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर एन एक्स की अगर आप टाइप लें तो m इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। फर्स्ट वाली टाइप है, साइन की जो पावर है वो ऑड नंबर है और कॉस की पावर जो है वो इवन नंबर है। तो कभी भी ऐसा हो, आप सबसे पहला काम ये करेंगे, रीजन आपको समझ में आएगा इस सब्स्टिट्यूशन का। आप इसको ब्रेक करके लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आपको एक साइन एक्स को अलग कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे पावर 5 होती तो आप लिखते साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स। एक साइन एक्स को आपने उठाकर सेपरेट कर दिया। उसका रीजन क्या है कि अब आप ये जो इवन वाला टर्म होगा, इस इवन वाले टर्म को आइडेंटिटी यूज करके कॉस में कन्वर्ट कर पाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स आपने कॉपी कर दिया और जो साइन एक्स डीएक्स का था उसको आपने उठाकर बाहर अकेला कर दिया। अब आप समझिए रीजन इसका जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप cos x को t लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि cos x को t मानकर आपका ये पूरा sin x dx dt में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। तो अब हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, इसके बाद हमें इन रूल से पता चल गया है कि अब हमने यहाँ पे cos x को अज्यूम करना है t। तो cos x, let cos x is equal to t। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, नेगेटिव साइन बाहर पे, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी। अब इसको हम लिख लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी, राइट। जब आप इसे इंटीग्रेट करके लाएंगे तो ये आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। इनकी वैल्यूज को भी पुट कर लें आप। टी आपने अज्यूम किया हुआ था cos x को, सो दिस इज इक्वल टू, जब आप वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस रेज टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। तो आपको इस फॉर्म में ये आंसर मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट केस जैसे हमने डिस्कस किया कि साइन की पावर में ऑड नंबर था, कॉस की पावर में इवन नंबर था, तो जिसकी पावर में ऑड है उसे छोड़कर आप दूसरे वाला टर्म अज्यूम कर लेंगे cos x। इसी प्रकार से यदि इक्वेशन होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, डिस्कस कर लेते हैं इसको। यदि आपको कहा जाए कि आपको इंटीग्रेट करना है, से फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर 5x dx, तो आप पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, cos x इंटू कॉस की पावर 4x। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अब हम sin x को t मानेंगे और उसको t मान के आप सिंप्लीफाई करें, ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व करके ला सकते हैं। तो ये दो केसेस डिस्कस हो गए कि अगर sin की पावर दैट इज m एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो अज्यूम cos x एज t। अगर cos की पावर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, in this case assume sin x is equal to t। अगर कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि sin क्यूब x इंटू कॉस रेज टू द पावर 5x dx है, या सिंपल पहले ये कर लीजिएगा cos x dx है, यहाँ ये दोनों ही ऑड हैं, तो दोनों ऑड करने होने का मतलब either you can use sin x or you can also use cos x as put cos x as t। इन दोनों में से आप किसी को भी t पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप साथ में और ट्राई कर लेंगे, और वो केसेस हम डिस्कस कर ही चुके हैं इससे पहले जब इन दोनों की पावर्स इवन थी, तो वहां पे वो डिस्कस हो चुका है। अब हम फिर इसके बाद टाइप 4 पे चले। तो अब हम फोर्थ टाइप पे चलते हैं। फोर्थ टाइप भी सिमिलर है थर्ड टाइप के, बस इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है, वो देखिए क्या है। अगर सपोज आपके पास साइन रेज टू द पावर mx इंटू कॉस रेज टू द पावर nx dx दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे ये जो m और n है, दीज कैन बी एनी इंटीजर्स, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। पहले वाले केस में इनका धनात्मक पूर्णांक होना आवश्यक था, अब हम कह रहे हैं कि ये कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। यहाँ जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, इफ
m plus n is a negative even integer. अगर m plus n एक ऋणात्मक समपूर्णांक है, इट इज अ नेगेटिव इवन इंटीजर, तो हमने यहां पे कैसे प्रोसीड करना है इसको देखिए। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे बाय cos raised to the power kx, where k is equal to minus m plus n. आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos की पावर kx से डिवाइड करेंगे, जहां पे k का मान m प्लस एन माइनस और बाहर पे नेगेटिव के साथ है। ऑलरेडी वो नेगेटिव आ रहा था तो ये पॉजिटिव ही होगा, प्लस में होगा ये। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। ऐसा करने के बाद पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है, रेड्यूस द इंटीग्रेशन जिसकी कर रहे हैं उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, रेड्यूस द इंटीग्रैंड इन टर्म्स ऑफ, ये पूरा का पूरा इंटीग्रैंड रिड्यूस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ tan x एंड sec square x। ये tan x और sec square x के टर्म्स में रिड्यूस हो जाएगा और इसके बाद आप tan x को यहां पे t पुट कर देंगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस प्रकार